अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एसएससी एमटीएस आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। ये परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और दफ्तरों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की भर्ती के लिए होती है। ये नौकरी ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है, यानी ये शुरुआती स्तर की सरकारी नौकरी है जिसमें स्थायित्व और सरकारी लाभ दोनों मिलते हैं। अब अगर बात करें एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल यानी कि काम की जिम्मेदारियों के बारे में, तो एसएससी एमटीएस के अंतर्गत चुने गए उम्मीदवारों को अलग अलग विभागों में सहायक स्तर के कार्य करने होते हैं। ये काम ज़्यादातर ऑफिस के रोज़मर्रा के कामों से जुड़े होते हैं। यहाँ बताए गए कुछ प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस तरह है कि कार्यालय की फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुँचाना, डाक और अन्य दस्तावेजों को समय पर संबंधित अधिकारी तक पहुँचाना, ऑफिस की साफ सफाई और सामान की देखरेख करना, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स जैसी चीज़ों का रख रखाव करना, चाय पानी जैसी बेसिक सर्विस देना और वरिष्ठ अधिकारियों की मदद करना जब उन्हें ज़रूरत हो। ये काम भले ही तकनीकी ना लगे, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग के सुचारू संचालन के लिए एमटीएस कर्मचारी बेहद ज़रूरी होते हैं। अब अगर इसके लिए योग्यता की बात करें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इस परीक्षा के लिए कुछ बेसिक योग्यताएं भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष है, जो कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष तक भी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और अन्य आरक्षित वर्गों को आयु में नियमानुसार छूट दी जाती है। एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न अगर परीक्षा के प्रारूप की बात करें तो एसएससी एमटीएस परीक्षा 2 मुख्य चरणों में आयोजित होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, ये परीक्षा ऑनलाइन होती है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तीसरा जनरल इंग्लिश, चौथा जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान। प्रत्येक सेक्शन में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये चरण केवल कुछ विशेष पदों जैसे कि हवलदार के लिए होता है। इसमें फिजिकल टेस्ट, दौड़, वजन उठाना इत्यादि और कभी कभी वर्णनात्मक पेपर भी शामिल होते हैं। अब अगर एसएससी एमटीएस के अंतर्गत आने वाले पदों की बात करें तो एसएससी एमटीएस के अंतर्गत कई पद होते हैं, जिनमें सबसे आम है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन विभागों में, चपरासी, डाक सहायक, कार्यालय सहायक, सफाई कर्मचारी इत्यादि। ये सभी पद केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इनका कार्यस्थान देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अब अगर वेतनमान की बात करें और सुविधाओं की बात करें तो एसएससी एमटीएस की सैलरी 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th सीपीसी के अनुसार पे लेवल 1 में आती है। बेसिक पे 18,000 रुपए से 22,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए, यात्रा भत्ता यानी कि टीए और मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए जैसे अन्य सरकारी लाभ भी मिलते हैं। ऐसे तो वेतन भले ही शुरुआत में कम लगे, लेकिन समय के साथ इसमें वृद्धि होती है और नौकरी की सुरक्षा व अन्य सरकारी सुविधाएं इसके एक बेहतर करियर ऑप्शन बनाती है। अब एसएससी एमटीएस एक ऐसा अवसर है जो युवाओं को जल्दी सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने का मौका देता है। अगर आप 10वीं पास हैं और कम प्रतियोगिता वाले क्षेत्र में एक स्थिर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो एसएससी एमटीएस आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए सही रणनीति और अभ्यास से सफलता पाई जा सकती है। और अगर आप एसएससी एमटीएस जैसी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो अभी लिखपढ़ ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से।